को जय श्री गणेश सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने बात करी थी, बीच में कुछ सब्जेक्ट वीडियोस भी हमने अपलोड किए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की डे फर्स्ट की। आपके पास ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ये बताना है अगर हैव नो सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो आपको इस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देना है। ये मैं बात कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज की जो आपके लिए बिलोंग करती है 3.2। 3.2 में मैंने आपको सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और इसके अदरवाइज मैंने आपको कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, ये सारी लाइंस के बारे में मैं आपको 3.2 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब अगर इसके नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है तो आपको इसको आगे सोल्व नहीं करना है। और अगर इसकी बात होती है हमारे पास किसके लिए, कंसिडेंट लाइन के लिए, तब आपको इसको आगे की ओर क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है। जैसा कि हम बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू a1 इक्वल्स टू 1 है, b1 इक्वल्स टू आपके पास -3 है और c1 इक्वल्स टू आपके पास -3 है। फिर उसके जस्ट बाद बात करते हैं a2 इक्वल्स टू आपके पास 3 है, b2 इक्वल्स टू आपके पास -9 है और c2 इक्वल्स टू आपके पास -2 है। या आपने क्वेश्चंस को एज इट इज़ आपने यहाँ पे राइट कर लिया है। इसके जस्ट बाद अब आप बात करेंगे तो यहाँ से आप पहले ये देखिए कि डिजिट कट के कौन सा स्मॉल हो रहा है, कौन सा स्मॉल नहीं हो रहा। आप देखिए माइनस से माइनस ही कैंसिल होता है तो 1/3 आपके पास अप्लाई। तो अब आपने यहाँ से राइट किया a1 अपॉन a2, यहाँ से आपने लिया b1 अपॉन b2 और यहाँ से आपने लिया c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और ये आपने लिया। अब आपने देखा कि 1/3 ये दो वैल्यू इक्वल है, बट ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ये आपकी क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब ये -3/-2 है। ये आपकी जो कंडीशन है ये अनइक्वल है। हिंदी मीडियम के अगर बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनको बताना है कि कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसको बताना है हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है और इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो इससे डिफरेंट वैरायटी और इससे किस तरीके से स्पेशलाइजेशन के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, वो क्या, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरीके से चेंज करना होगा और इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना होगा। फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस में इस इक्वेशन को भी आप चेंज कर लें और इसको भी आपको यूं इस तरीके से लिखना है और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या कर देनी है डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करनी है। उसके जस्ट बाद आपके पास a1 इक्वल्स टू आपको अप्लाई करना है 2, b1 इक्वल्स टू आपके पास y को आप 1 राइट करेंगे और c1 इक्वल्स टू आपके पास राइट होता है -5। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है a2 इक्वल्स टू आपके पास 3 अप्लाई हो रहा है, b2 आपने देखा आपके पास में 2 अप्लाई हो रहा है और c2 आपके पास -8 अप्लाई हो रहा है। अब आपको ये देखना है, यहाँ से आपने जैसे ही रिटर्न किया तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और यहाँ से आपके पास c1 अपॉन c2। आपने देखा कि तीनों ही जो है वो डिफरेंट वैल्यू है, तीनों ही डिफरेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन अगर आपके पास है, यूनिक सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आपके पास यहाँ अप्लाई हो रहा है। बट अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो वो इसको अद्वितीय हल बोलेगा। तो अद्वितीय हल की कंडीशन में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणन विधि से इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपको यहाँ से लिखना है, इसका रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हिंदी मीडियम के बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हम इसे आगे किस मेथड से सोल्व करेंगे, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अब आपने यहाँ अप्लाई किया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ से आपने लिया वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि जैसे आप लेते हो तो आपको यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट आपने x लिया, फिर उसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ इक्वल्स टू, फिर आपको यहाँ से y लेना है और इक्वल्स टू आपके पास यहाँ 1 है। और अब आपके पास भी फॉर्मूला चलेगा तो उसको किस तरीके से आप इसको डेडिकेशन में लाएंगे। पहला आपको लेना है b1 अपॉन b2, आपने राइट कर दिया। सेम प्रोसेस आप सबसे लास्ट में ले लें, b1 अपॉन b2।
आपने ले लिया। बी के जस्ट बाद आपको पता है सी राइट होता है, तो C1 अपॉन C2, यही C1 अपॉन C2 आपको जस्ट यहाँ राइट करना है। उसके जस्ट बाद आपके पास A1 अपॉन A2 और यहाँ आपको राइट करना है A1 अपॉन A2। ये सब आपको कौन से मल्टीप्लाई में डाल देने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि आप जो सोल्व कर रहे हो, जो मेथड आपके पास है वो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है x। अब आपको वैल्यू लेनी है, तो B1 में आपने देखा 1, B2 में आपने देखा 2, ये आपने यहाँ लिख रखा है। फिर उसके बाद C1 में आपके पास है -5, फिर आपके पास है -8, ये आपने डाल दिया। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है y के साथ आप चले C1 अपॉन C2, तो C1 में आपके पास है -5 और फिर -8, A1 अपॉन A2, तो A1 में आपके पास 2 अप्लाई होता है, A2 में आपके पास 3 अप्लाई होता है, इक्वल्स टू आपके पास 1 है, A1 अपॉन A2 तो 2 अपॉन 3, फिर आपको अप्लाई करना है V1 तो 1 अपॉन 2, और यहाँ आप इनको डाल दें इस तरीके से। कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से कर देना है। अब जैसे ही हम आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसकी कोई आपके पास अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आपके पास इसका रिक्वायरमेंट खत्म होता है तो आपको यहाँ क्या करना है, इस तरीके से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको ये फर्स्ट x लेना है। आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट जो डिजिट आ रही है उसको क्रॉस करेंगे, मतलब फर्स्ट कौन है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8। अब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आपकी बुक में जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहां पर इनमें माइनस का साइन अप्लाई कर रखा है। उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, और जाहिर सी बात तो होगा भी, क्योंकि फॉर्मूले के बिटवीन है, इसके साथ अप्लाई करना है, इसके साथ अप्लाई करना है। तो इसका मेरे पास बहुत ईजी मेथड है, आप इसमें प्लस का साइन अप्लाई ना करें, जैसे मैंने नहीं किया। अब बिल्कुल सिंपल, जैसे क्वेश्चन में माइनस है डिजिट में, तो ये आप अप्लाई करें। बाकी आपको फॉर्मूले का माइनस अप्लाई नहीं करना। वो फॉर्मूले का माइनस कहां अप्लाई करना है, वो यहां। जैसे आप फर्स्ट नंबर को, जैसे मैंने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके जस्ट बाद मुझे क्या लगा देना है, माइनस। ये मेरे फॉर्मूले का माइनस क्या हो गया, अप्लाई हो गया। आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है, आपको ये दिमाग में रखना है, जैसे मेरी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के जस्ट बाद मुझे कहीं का साइन अप्लाई करना है, माइनस का, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 5 2 जा 10, तो ये माइनस का 10 आपका यहाँ अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद आपके पास y, फिर आपको यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15, और जैसे ही फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, होते ही जस्ट बाद आपको यहाँ माइनस का साइन अप्लाई करना है, और यहाँ से लेना है 8 2 जा 16, उसके जस्ट बाद आपके पास यहाँ 1 है, और 1 के बाद आपके पास देखिए फर्स्ट डिजिट 2 2 जा 4, और जस्ट जैसे ही पहले डिजिट मल्टीप्लाई होती है उसके जस्ट बाद आपको माइनस का साइन अप्लाई करना है, तो फिर आपके पास अप्लाई होता है 3 1 जा 3। अब आपने यहाँ से लिया x इक्वल्स टू आपका यहाँ आता है -8, ये माइनस और माइनस चेंज होता है प्लस में, और फिर आप यहाँ से लेते हैं y, फिर माइनस के 15, माइनस माइनस आपके पास अप्लाई होता है प्लस, फिर 1/1, और अब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो x/2, फिर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1, और यहाँ से अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपके पास आता है 1। अब आपको करना क्या है, एक बार आपको लेना है फर्स्ट, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, थर्ड से। फिर आपको क्या करना है, एक बार लेना है सेकंड, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, थर्ड से। तो आपने यहाँ से लिया x/2, आपका आ गया x/2, x/2 के बाद थर्ड वैल्यू थी 1/1, इसको आप कौन सा मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस। फिर आपको लेना है सेकंड वैल्यू y/1, और फिर लास्ट में 1/1, इसको भी आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, y को 1 से किया y, और ये 1। इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। और मैंने आपको स्पेशल बोला था कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है हैंस में आपको लिखना है x इक्वल्स टू 2 एंड आपके पास y इक्वल्स टू 1। और अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है RBC के लिए तो उसको यहाँ हैंस की जगह अप्लाई करना है अतः। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है। RBC की क्वेश्चन अभी जब बिफोर पुराना ओल्ड सिलेबस था उसमें पूरे ईयर में, जब ये 7 से 8 साल रहा, पूरे ईयर में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन आया ही नहीं आपके एग्जाम में। और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया, पहला फर्स्ट ग्राफ।
सबसे ज्यादा आरबीएससी के लिए जो बिलोंग करता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राफ। अगर ग्राफ नहीं देता है तो फिर आपके पास आता है एलिमिनेशन मेथड, जो मैं आपको बता चुका हूं। एलिमिनेशन मेथड मतलब आपके पास था विलोपन विधि हिंदी मीडियम के हिसाब से, और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। जब ये तीनों अगर नहीं आती है तो फिर आपके पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है, तो फिर आपको इस मेथड को अप्लाई करना है, और यह आपके हाफ ईयरली में आ सकता है, आपके टीचर्स इसको एग्जाम में दे सकते हैं। बट सीबीएसई के लिए ये हर क्वेश्चन हर मेथड ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे एक इसी तरीके के क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन की। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे लिखा। आपको सबसे पहले इसको चेंज कर लेना है, जैसे मैंने इसको चेंज करके इक्वस टू 0 और यहाँ पर भी इक्वस टू 0 आपने अप्लाई किया। फिर A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 आप अप्लाई कर लें। डायरेक्टली आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। आपने देखा ये तीनों वैल्यूज आपने अप्लाई कर दी, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास अप्लाई है। अब आप सिंपल से लैंग्वेज, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैजिक और लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। आप सीधी इसकी वैल्यू लें A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है, फिर आपके पास है A माइनस B आपने ले लिया, फिर B1 की वैल्यू आप ले 3 और सीधा सिंपल सी है A प्लस B। अब आप यहाँ से ले C1 की तो 7 और यहाँ आपके पास है 3A प्लस B और -2। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको ले लें। अब आपको मैंने मेरा वाला मेथड बताया था कि आप फर्स्ट और लास्ट ले लें, फिर सेकंड और लास्ट ले लें। तो आप पहले फर्स्ट और किसको लें, थर्ड को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप थर्ड यहाँ ले लें। अब थर्ड को और फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2, फिर आपने यहाँ लिया A माइनस B इक्वल्स टू 7, फिर आप यहाँ से ले 3A प्लस B और -2। ये आपने ले लिया फर्स्ट और थर्ड। यहाँ आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप दोनों इक्वेशन साथ लेके चलेंगे ताकि आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकें। अब आप यहाँ से ले लें सेकंड और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, थर्ड से, सेकंड और थर्ड। तो आपने लिया 3, फिर आप यहाँ लेते हैं A प्लस B और यहाँ आप अप्लाई करेंगे 7, फिर आप यहाँ से लेते हैं तो 3A प्लस B और -2। यहाँ आपने अप्लाई कर दिया, ये आपने इस तरीके से। अब आप इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको भी यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई। आपकी 4 से 5 स्टेप्स मैंने कम कर दिए। फॉर्मूला आपका ड्रॉप कर दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना था वो ड्रॉप कर दिया है। मैंने डायरेक्ट आपको सिखाया। ये मेथड ऐसा है जो आपकी बुक्स में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा और टीचर्स भी शायद हो सकता है ना बताएं आपको। ये मेरा मेथड है जो पर्सनली क्रिएट किया हुआ है। अब आप इसे डायरेक्ट लें, तो अब आप इसको डायरेक्ट लेते हैं तो 3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से, फिर 3 को आप जैसे 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 2B, फिर माइनस है और 2 2 आपके पास 4। ये आपका आ गया। मतलब इस नंबर को इन तीनों से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 7 को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A, 7 को आप B से करेंगे तो 7B। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने मेरे ओल्ड वीडियोस मतलब 3.3 एक्सरसाइज देखी है और 3.4 एक्सरसाइज जिस बच्चे ने क्लियर करी मेरे वीडियो से, तो उसको पता होगा कि मैंने इसमें क्या लॉजिक बताया था। मैंने लॉजिक ये बताया था कि जो भी नंबर हो फर्स्ट नंबर वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ नंबर स्मॉल है तो आप इन सारे नंबर को उधर की तरफ क्या करके लेके चलेंगे, ट्रांसफर। कैसे करेंगे वो भी आप मेरे साथ साथ देखें, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे आएगा। आपके पास 7A था, बिल्कुल सिंपल, थोड़ी जगह की शॉर्टेज की वजह से यहाँ लेके चलें। 7A आपने यहाँ से लिया, बिल्कुल सिंपल। और अब आपको देखना है कि 6A जो है वो 7A से स्मॉल है, तो आपको 6A को उठाना है और पॉजिटिव वैल्यू को इधर लेके आना है, तो ये कन्वर्ट होती है नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास आया 6A, फिर माइनस के आपके पास 7B ऑलरेडी अप्लाई है, फिर ये प्लस का 2B था तो आप जैसे ही लाएंगे तो माइनस के 2B, और ऑलरेडी आपके पास -4 है तो -4 को आप ऐसे कैसे अप्लाई रखें, इसमें कोई चेंजेस ना करें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 7 में से 6 को माइनस किया, A माइनस 9B और -4 और सॉरी इक्वल्स टू -4, और ये आप इक्वेशन बना ले बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया बिल्कुल। अब आप बात करेंगे इसकी, अगर यहाँ अभी भी किसी को डाउट था तो वो यहाँ क्लियर करे कि कैसे आ रहा था। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9,
फिर 3 को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, फिर आप 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 आपका अप्लाई होता है। फिर 7 को a से करेंगे तो 7a, 7 को आप b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 7b। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए पहले उधर वाली डिजिट ग्रेटर थी तो हमने उधर चेंज किया, अब यहाँ की डिजिट ग्रेटर है तो आपको इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज कर लें आप फटाफट से। यहाँ आपने लिया 9a, 7a को आप इधर जैसे ही चेंज करते हैं तो प्लस की डिजिट माइनस में बिल्कुल कन्वर्ट होगी, सबको पता है। फिर प्लस के 3b आपके पास है तो ये प्लस का इधर आते आप कैंसिल करेंगे तो 7b। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज। अब आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, इसको चेंज करना होगा। तो ये प्लस के 6 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 6 माइनस का जो 6 था वो कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब आप यहाँ से ले ले 9 में से 7 को माइनस कर दो, 2a, ये ग्रेटर है ये स्मॉल है तो ग्रेटर साइन है माइनस, तो माइनस के 4b और इक्वल्स टू 6। अब इक्वेशन आपकी और इजी हो रही है, और इजी कैसे, 2 की टेबल से आप कट कर दें तो 2 की टेबल से आप इसे जब कैंसिल करेंगे तो 2b और इक्वल्स टू 3 और ये इक्वेशन आपकी यहाँ अप्लाई होती है सेकेंड। बिल्कुल। अब आगे आपको इसको सॉल्व करना है, आगे आपको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो सिखाए थे। तो आपको सबसे इजी मेथड मैंने बताया था कि एलिमिनेशन होता है विलोपन विधि, वो सबसे सरल विधि होती है जो कभी भी दिक्कत नहीं करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो इसको सॉल्व करके आपने बनाई थी और ये सेकंड इक्वेशन जो आपने यही बना दी जगह की कमी होने की वजह से। अब आपको करना क्या है, यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये लिखा आपने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ आपने लिखा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आपने इस तरीके से लिख दिया, या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, आपको देखो किस में से आप माइनस कर दें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप फर्स्ट में से सेकंड को कर दें, सेकंड में से फर्स्ट को। मेरे को ये इजी लग रहा है, मैंने ये लिया a, फिर माइनस की 9b इक्वल्स टू -4। और अब यहां से आप बात करते हैं a माइनस के 2b और इक्वल्स टू आपके पास ये 3। ये आपने यहाँ से इस इक्वेशन को उठाया एज इट इज, सीधा का सीधा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली आप इसी क्वेश्चन में आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस क्वेश्चन को समझा ही नहीं सकती। क्यों नहीं समझा सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है गेहूं बनेंगे तो ही आटा तैयार होता है, उसके बाद रोटी तैयार होती है। अब आप डायरेक्टली गेहूं तैयार करें नहीं, आटा आपने बनाया नहीं, सीधा रोटी खा लो, पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको इसके इजी मेथड क्लियर करने पड़ेंगे जो मैंने ओल्ड वीडियो में डाल रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर क्लियर करें। जब वो वीडियो क्लियर होंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देखें, मेरे उसके 2 वीडियो अपलोड करे हुए हैं, वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब जिसका ये क्लियर है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसको पता है कि मैंने क्या किया है। आपको पता है यहाँ पे प्लस किया तो माइनस, यहाँ माइनस थी तो प्लस, यहाँ पर माइनस, ये आपका कैंसिल होता है। एलिमिनेशन मेथड में एक वैल्यू इक्वल होती है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, फिर आपको थर्ड साइन अप्लाई करते हैं, सेकंड की वैल्यू हटा देनी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। माइनस करने पर माइनस के 7b, यहाँ से -7, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू 7/7, तो b की जो वैल्यू थी वो आपके पास अप्लाई होती है 1। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से ले ले b इक्वल्स टू 1। सबसे इजी यहाँ आपने लिखा पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन सबसे इजी मुझे लग रही है सेकंड। आपको यहाँ लिख देना है समीकरण 2 में रख देने पर। हिंदी मीडियम के बच्चे को मैंने ये सारी लैंग्वेजेस पहले सिखा दी है, इंग्लिश मीडियम को बता दी, अब बार बार उसको लिख के आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब ना करें। अब इक्वेशन सेकंड ये रही, जिस इक्वेशन में आपको इसको पुट करना है पहले आप उस इक्वेशन को इजी तरीके से आप यहाँ राइट कर दें। आपने राइट कर दिया, राइट करने के बाद आपको यहाँ लेना है a -2, अब b की वैल्यू आपने अप्लाई करी 1 और इक्वल्स टू आपके पास यहाँ अप्लाई हो रहा है 3। और उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से इसको आगे लेते हो, देखो मैं आपको यहाँ इसको आगे शो कर देता हूँ, तो a फिर -2 और क्योंकि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर 3, अब माइनस की वैल्यू आपके पास चेंज होती है और ये प्लस में, और a इक्वल्स टू 3 और 2 5। अब आपको मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हैंस, तो a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1। और
अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे क्या लिखना है, अतः इंग्लिश मीडियम को। हैंस ए और बी दोनों वैल्यू आपके पास में क्या होती है, इस तरीके से क्लियर होती है और आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे और भी क्रॉस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो दैट गाइज मेरे समझाए कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको क्लियर होंगे। और आपके दोस्तों को बोलकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, आपका प्यार देना ना भूलें। हैव अ गुड डे, सबक है।